दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा के लिए विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें विज्ञान पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, किस प्रकार का लेंस होता है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण जिसे ग्रेविटी बोलते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइब्रोनोजोन जो है वह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ऑप्टिकल फाइबर किस सामग्री से बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह किस सामग्री से बना होता है। तो यह कांच या प्लास्टिक से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, चांदी का, पारा का, लोहा का या सीसा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का प्रमुख अयस्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। बीसीजी का टीका इस टीबी को निवारण के लिए लगाया जाता है, इस रोग के लिए लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, कोशिकाएं होती हैं। इसे यूनिसेलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा लार की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, न्यूट्रल होती है, द्रव होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डॉक्टर सीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर सीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 28 फरवरी 1930 को मिला। इसलिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 का होल थ्राइस है, CaOCl का होल थ्राइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था। लुइस वाटरमैन, रॉबर्ट हुक, आर्थर एच लिंकन या चार्ल्स बार्टलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लुइस वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विटामिन सी का कमी होने से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जल का हिमांक क्या है। जल का हिमांक क्या है। तो जल का हिमांक जो है 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या ग्लूकोज। तो मधुमेह रोग जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। एलिसा परीक्षण जो है वह किसके लिए निर्देशित है। कोरोना वायरस के लिए, HIV के लिए, मलेरिया के लिए या टाइफाइड के लिए। राइट आंसर हो जाएगा HIV के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। सोना को, चांदी को, टाइटेनियम को या लोहा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो हीटर के तार जो होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का
आविष्कार किया। इनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1901 से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले जब नोबेल पुरस्कार मिला वो 1913, सबसे पहले जिस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला वह 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। पहले एशियाई भी हैं इनके काव्य गीतांजलि के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाल उधरी कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल उधरी कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल उधरी कणिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में लाल उधरी कणिकाओं का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है दही का जमना किस प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो दही का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगर किस प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है तो किण्वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मस्तिष्क में स्मरण का प्राथमिक केंद्र कौन सा है। मस्तिष्क में स्मरण मेमोरी का प्राथमिक केंद्र कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है मस्तिष्क में स्मरण का प्राथमिक केंद्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जंग 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 जिसे रस्ट बोलते हैं का रासायनिक रूप क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe2O3 इंटू XH2O जंग का रासायनिक रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वार्टज घड़ी में समय मापने के लिए किस क्रिस्टल का दोलन उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सब्जियों में हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। सब्जियों में हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल ए के कारण। सब्जियों में हरा रंग का पिगमेंट होता है वह क्लोरोफिल ए के कारण होता है या पिगमेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षारीय घोल में लाल लिटमस का रंग क्या होता है। क्षारीय घोल में लाल लिटमस का रंग क्या होता है, तो क्षारीय घोल में लाल लिटमस का जो रंग होता है वह नीला होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा धातु कौन सी है। पृथ्वी पर स्थल मंडल में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है। तो ये भी रहे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।